हेलो एवरीवन। सो गाइज आज से हम लोग अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। राइट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम कंसर्न के लिए, क्योंकि इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड कई और भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर में रेशियो का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो यूज हो ही जाता है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेरीज होते हैं आपके एग्जाम्स को लेके, तो मैं ये एश्योर करा रहा हूं कि हम लोग प्रॉपरली रिसर्च करके क्वेश्चन ला रहे हैं। आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जिस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर से, हम लोग सारे टाइप को कवर करेंगे। आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरे क्वेश्चंस को, पूरे सेशंस को कंप्लीटली देखिए और नोट्स बनाइए। आप आधा अधूरा मत कीजिए, एक क्वेश्चन भी छोड़ोगे तो आपको डिफिकल्टी फेस होगा, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड शायद आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो मैं A to Z टाइप कवर करूंगा। मैं एश्योर करा रहा हूं, अगर सारे टाइप आपने कवर की तो आपके एग्जाम अच्छे ही होंगे और अच्छे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। राइट, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है, आज जो हम पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या नाम है चैप्टर का? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, हालांकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस्ड भी है, बट रेशियो का अपना एक अलग सा कुछ कॉन्सेप्ट भी है और प्रोपोर्शन का भी अपना एक अलग सा कुछ कॉन्सेप्ट भी है। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करेंगे कि ये रेशियो क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। फिर फर्दर कुछ और लेक्चर्स में प्रोपोर्शंस के भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और प्रीवियस ईयर में एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर से वो सभी टाइप क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं रेशियो के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए आपका आ रहा है सिचुएशन। अब यहां पे रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, ये तो हमने देख लिया, बट ये ऐसे गोल गोल घूम के आ रहा था। भाई इसका क्या मतलब है, क्यों गोल गोल घूम रहा है? वो इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का नाम लेते ही सर के ऊपर गोल गोल चक्कर लगता है, कुछ ना कुछ गोल घूमने लगता है और उन्हें बहुत हार्ड लगता है। तो मैं ये अश्योर करा रहा हूं कि यहीं पे ये चीजें गोल घूम रहा है। इसके बाद जब मेरे सेशंस पूरे अटेंड करोगे ना, तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और मैथ्स को तो आप बिल्कुल इजीली समझ पाएंगे। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा ये हार्ड होता है, बट अच्छे से अटेंड कीजिए सेशंस को। अब रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना। भाई अब कंपेयर जब करोगे तो एक से ज्यादा चीज चाहिए ना। मैं ये पेन और ये रिमोट के बीच में कंपैरिजन करूं, मैं कोई दो चीज तो हो जिससे कंपैरिजन करूं, तो इसके लिए कम से कम 2 या फिर उससे ज्यादा चीजें होनी चाहिए कंपैरिजन करने के लिए। तो आई होप समझ गए होंगे, कंपेयर करने के लिए 2 या उससे ज्यादा चीजें चाहिए हमें। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कंपेयर करना क्या है और रेशियो क्या है। देखो ये भाई भी गोल घूम रहे हैं, इनका भी यही कहना है। अभी तो मैं गोल घूम रहा हूं, बाकी बाद में पढ़ाई के बाद सीधे हो जाएंगे। ये आपको आगे कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, बस अच्छे से पढ़ लो। देखो भाई, अब जो है ये है मोटू महाराज, ठीक है। कौन है ये? मोटू भाई साहब हैं ये। अब बात को समझना भाई, अगर आप में से कोई गुजराती हो तो यहाँ पे गुजरात में मोटू मतलब मोटा भाई मतलब बड़ा भाई होता है, ठीक है। और इंडिया में मोटू मतलब फैट मैन, जिसको कहते हैं थोड़ा सा जो मोटा होता है सच में, वो वाला। तो हम इंडिया वाली कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। मोटू मतलब भाई साहब मोटू है, और ये भाई साहब पतलू है, ठीक है। ये पतलू भाई साहब हैं, इनके बीच में कंपेयर करेंगे हम लोग। अब मोटू पतलू भाई साहब का वेट का कंपेयर करते हैं। अब ये जो भाई साहब हैं हमारे, अब इनको देख के ही लगता है कि भाई साहब 200 केजी के तो होंगे, नहीं लग रहा है 200 केजी के होंगे। सारा एनर्जी यहां रखा है भाई साहब ने सेविंग करके, तो क्या करे, अब रखा है तो रखा है भाई, सबकी अपनी जिंदगी है। और हाँ, आप में से अगर कोई मोटे हैं तो प्लीज दिल पे मत लेना, मेरा ऐसा कोई कंसर्न नहीं, मैं तो बस आपको अच्छा लगे इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। अब ये भाई साहब देखो एकदम फिट फाइन,
एकदम अच्छे दिख रहे हो, कपड़े वपड़े एकदम कंप्लीट पहन के आए हैं, यानी कि ये जिम विम जाएंगे, अपना फिटनेस बनाएंगे, डाइटिंग करेंगे, सब कर रहे हैं। तो ये भाई साहब फिट फाइन है और ये है 40 केजी का। अब बात समझना ये है कि इनको क्या कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से होता क्या है, अभी बताता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। गोल कुछ नहीं घूमेगा, सब सीधा समझ में आएगा। तो रेशियो जब फाइंड करोगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि रेशियो में हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। सिंपलेस्ट का मतलब होता है कि अगर ये दो नंबर्स हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करने का मतलब इन दोनों को डिवाइड करके, कट करके, जितना छोटा कट करके कर सकते हैं उतना करना है। तो चलो देख लेते करके। ये एक जीरो को मैंने कट किया, यहां भी एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहां 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, फाइनल। अब 5 1 को डिवाइड करे ऐसा तो कुछ है नहीं, 1 से डिवाइड होता है, पर आप जानते हो कि 1 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं यहां पे। तो हमें ये देखना है कि अब 1 और 5 बचा है। तो ये मोटू भाई साहब को m लिख रहा हूं, पतलू भाई साहब को p लिख रहा हूं। इनका रेशियो इधर क्या बच रहा है 5, और ये रेशियो का सिंबल होता है बेटा, और ये हो गया 1। तो इनका जो रेशियो है ये क्या है, 5 और 1 का रेशियो हुआ। तो पहली बात तो ये हम पढ़ रहे हैं रेशियो, ये कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया कि दो या उससे ज्यादा चीजों को कंपेयर करेंगे। यहां हम इन दोनों की वेट को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें 5:1 का रेशियो मिल रहा है। तो कंपेयर करके रिजल्ट क्या आता है। अब सवाल ये बनेगा कि जब हम चीजों को कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है कंपेयर करने का। तो रिजल्ट निकलता है कि हाउ मेनी टाइम्स मोर और लेस, क्या निकलता है, हाउ मेनी टाइम्स मोर और लेस। कंपेयर करके हम समझते हैं कि ये जो दो चीज है, यानी कि ये मोटू पतलू भाई साहब दोनों हैं, कौन किससे कितना टाइम्स ज्यादा या फिर कम है, इसी को हम कहते हैं कंपेयर करके चीजों को कंक्लूड करना। तो अब मैं कंक्लूड करूंगा कि पतलू भाई साहब से ये मोटू भाई साहब कितना टाइम ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। कंक्लूजन क्या निकला कि पतलू भाई साहब से मोटू भाई साहब कितना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। गॉट इट ना गाइस। तो आई होप अब समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या समझना, रेशियो मतलब कंपेयर करना, कंपेयर करके हमें पता चलता है कौन किससे कितना टाइम्स मोर है या फिर लेस है। तो जब आपको मोर और लेस समझ में आ जाए तो समझना कि आपने रेशियो फाइंड आउट किया है। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा रेशियो में। रेशियो मतलब कंपेयर करना, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करना है, और कौन किससे कितना ज्यादा या कम है ये हमें पता चलता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये नोट डाउन कर लो जरा आप लोग, तब तक जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर कभी टाइम कम हो, मैं आपको कम टाइम दूं नोट डाउन करने के लिए, तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि आप ना नोट कर पाओ, तो आई होप एक बार आप इस पे जरूर ध्यान ले लें, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम इसके बारे में थोड़ी और चीजें सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे बताता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है रेशियो के बारे में, वो हमें सीखना है। अब ये बात मैंने आपको बता दिया, इट मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, डिवाइड करके जितना कट करके छोटा बना सकते हो उतना बना देने को सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल से फिर एक समझा दे रहा हूं। जैसे मैंने यहां लिखा 40 और यहां लिखा मैंने 25। तो अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कट करेंगे, दोनों 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा 5 8 जा। अब 8 और 5 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब किसी टेबल में 8 और 5 दोनों आए ऐसा तो नहीं है, तो अब हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो 8:5 है ये हो गया आपका, ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कट करके जितना छोटा कर सकते कर देंगे, और इसी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला है
क्वांटिटी शुड बी सेम, बात याद रखना बेटा। यहां पे देखो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक एग्जांपल है ए और एक है बी। अब मैं इन दोनों के इनकम का कंपेयर कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं क्या कंपेयर कर रहा हूं इनका, इन दोनों के क्या कंपेयर कर रहा हूं, इनकम। ए 5,000 रुपीज का अर्निंग करता है पर मंथ और बी 2,000 रुपीज का अर्निंग करता है पर मंथ। आप ऐसा बोल सकते हो, या बड़ा सा वैल्यू ले लो, चलो ये 20,000 अर्निंग करता है भाई। अब सवाल ये है कि फिर से इसे रेशियो बनाने टाइम में हमें रूल यही लगाना होता है कि भाई जो कटेगा कट कर देंगे, 3 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा। तो फाइनली ए और बी का जो रेशियो आ रहा है ये 1:4 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर क्या यही चीज बार बार सिखा रहे हो? बेटा बार बार इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, कभी दोबारा ये लेसन नहीं देखना पड़े। अब यहां जो मैंने लिखा क्वांटिटी शुड बी सेम, इसका मतलब अब समझाऊंगा। देखो हम ना ए की इनकम की बात कर रहे हैं और बी की भी इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं क्वांटिटी शुड बी सेम। यहां भी इनकम, यहां भी इनकम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए से बी क्या है, 4 टाइम्स ज्यादा इनकम करता है। कितना टाइम्स ज्यादा? 4 टाइम्स जो है ना मोर इनकम करता है बी ए से। ये कंपेयर करके हमें पता चला। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप रेशियो में कंपेयर करेंगे तो उसके दोनों क्वांटिटी, आई मीन ये ए की और बी की सेम होनी चाहिए, ए और बी की सेम होनी चाहिए। जिस किसी चीज में कंपेयर करोगे ना आप, उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल और समझाता हूं, देखो अगर आपने यहां पे वेट लिया है कि कोई 10 केजी है, यहां कोई 100 केजी है, तो कहने का मतलब यहां केजी है तो यहां भी केजी होना चाहिए, बराबर ना? तो आप कंपेयर कर सकते हो। अब यहां अगर आपने कहा कि कोई 10 केजी है और यहां कह दिया कि भाई ये जो है ना 10 लीटर है, तो कंपेयर नहीं होगा, केजी लीटर में कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे मान लो आपने कहा कि ए के पास 100 रुपीज है और बी के पास 5 पेन है, तो इनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते। भाई ये रुपीज है, ये पेन है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो ये डिफरेंट क्वांटिटीज हो गया। तो सेम क्वांटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये दोनों सेम। जैसे यहां इनकम तो यहां भी इनकम, यहां एक्सपेंस तो यहां भी एक्सपेंस, यहां जीडीपी तो यहां भी जीडीपी, यहां क्रिकेट मैच के स्कोर तो यहां भी क्रिकेट मैच के स्कोर। तो कहने का मतलब रेशियो में क्वांटिटी शुड बी सेम। तो अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी शुड बी सेम का क्या मतलब होता है। अब एक और बात है, इट कैन बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन। रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां लिखा ए बी का रेशियो 1:4 है, तो इसे मैं बिल्कुल आसानी से 1/4 लिख सकता हूं। और अगर कहीं 1/4 लिखा है तो मैं इसे बिल्कुल 1:4 लिख सकता हूं। तो हर एक रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, या हर फ्रैक्शन रेशियो भी होता है अपने आप में, तो ऐसा कर सकते हो। अब देखो इस फ्रैक्शन का एक बढ़िया सा नाम भी है। आपने सुना होगा नाम, जब आप फ्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ नाम सुना होगा। बट रेशियो चैप्टर में इसका नाम आपको कुछ यूं याद रखना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका नाम रखना है एंटीसीडेंट, और नीचे वाली वैल्यू का नाम रखना है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ये नाम रखना। क्योंकि अब देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे ना बेटा, तो उसमें ऐसा आ जाएगा टॉपिक कि एंटीसीडेंट में 10 प्लस करना है, कॉन्सिक्वेंट में 5 माइनस करना है। तो वहां यही नहीं समझ पाओगे ये एंटीसीडेंट क्या होता है, ये कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, तो आपके साथ फिर से गोल गोल घूमेगा। बट इस बार गोल नहीं घूमने दूंगा मैं, इसीलिए तो मैं सब बता रहा हूं आपको, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर क्यों इतना स्लो पढ़ा रहे हो, बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूं, बस अगली बार दोबारा फिर से रेशियो ही मत पढ़ना। मैं चाहता हूं कि प्रॉमिस करो कि एक बार रेशियो पढ़ लिए मेरे, अब रेशियो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ाई करो, ठीक है। चलो, तो अब एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, ये सारी बातें, इतनी चीजें क्लियर हो गया होगा। जल्दी से जरा इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी टॉपिक एक्सप्लेन करता हूं।
चलो, तो आई होप आपने ये चीजें नोट डाउन कर लिया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। जो रेशियो होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं ये सीखेंगे अब। टाइप्स ऑफ रेशियो। तो पहला जो रेशियो है हमारा उसका नाम क्या है? सिंपल रेशियो। पहले रेशियो का क्या नाम है? सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो क्या होता है देखो, इफ बोथ क्वांटिटीज और नंबर्स ऑफ रेशियो आर प्राइम अमोंग देमसेल्व्स देन दे आर कॉल्ड अ सिंपल रेशियो। यहां एग्जांपल दिया 2 3 4 5 5 6। अब ये इंग्लिश में बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई है। अब कुछ इंग्लिश मीडियम वाले एक ही लाइन में समझ जाते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं भाई, है ना। और कुछ हिंदी वाले, तो हिंदी वाले भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो कभी कभी उनको इंग्लिश को लेके डाउट रह जाता है, ठीक है। बट मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई कमजोर होता है, सब इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। देखो ये सब बातें जो हो गया ना, इसको मैं अच्छे से इजी में समझा दे रहा हूं। सिंपलेस्ट फॉर्म आपने नाम सुना होगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। इस सिंपलेस्ट से ही बना है सिंपल रेशियो। किससे बना है? सिंपलेस्ट से। और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई दो रेशियो, मान लो ये P है ये Q है, और इसके पास है 40 रुपीज, जिसके पास है 20 रुपीज, जिसका मैं रेशियो बनाना चाहता हूं तो क्या करूंगा? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कट करूंगा, 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो फाइनल ये क्या हो रहा है? 2 और 1 का रेशियो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा रेशियो जिसे और कट ना किया जा सके, जिसे और डिवाइड ना किया जा सके, उसी को कहते हैं सिंपल रेशियो। इसका क्या नाम है? इसका नाम है प्राइम बोल रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाना चाहिए? प्राइम हो जाना चाहिए। प्राइम का मतलब क्या होता है? जो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो 1 के अलावा। तो 1 से तो दुनिया का हर नंबर डिवाइड होता है, तो 1 के अलावा 2 और 1 किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए? प्राइम हो गए। तो देखो 2 3 है, सही नंबर है। 4 5 है, 4 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होते, 5 6 भी किसी से डिवाइड नहीं होते। तो आपको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दो कि किसी भी रेशियो को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो सिंपलेस्ट में तब आएगा ना जब वो किसी और से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसी को कहते हैं सिंपल रेशियो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल रेशियो का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो नंबर है उसे कट करके और कट नहीं किया जा सकता, छोटा नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम सिंपल रेशियो या ये दोनों प्राइम बन जाते हैं। प्राइम का मतलब यही होता है जो और डिवाइड ना हो, जो किसी और से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स देखो। प्राइम नंबर क्या होता है? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद की प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है, फिर क्या होता है? 5 है, 7 है, 11 है, ऐसा सो ऑन। तो कहने का मतलब ये नंबर्स किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। एक क्वेश्चन आ जाता है बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या आपके अपनी पढ़ाई में भी काम आएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। चलो वो तो एक्स्ट्रा टॉपिक थी जो मैंने एक्सप्लेन कर दी। सिंपल रेशियो अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। आई होप आप सिंपल रेशियो समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग थोड़े से कम टाइम में नोट डाउन कर लो। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी, फास्ट थोड़ा। आई होप अब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नहीं भी हुआ हो तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेकेंड रेशियो। हम अभी जो भी पढ़ रहे हैं ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ रेशियो। फर्स्ट हमने सिंपल रेशियो पढ़ा, अगला है रेसिप्रोकल रेशियो। देखो इसका मतलब होता है उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? अपोजिट या फिर उल्टा, जिसको कहते हैं हम लोग। तो अगर मैं एक रेशियो लूं m और n का, अब m और n का रेशियो है 9:10, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, उल्टा कर देना है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10:9। इतनी ही बात है। रेसिप्रोकल रेशियो मतलब 9 10 को 10 9 कर दो। गॉट इट ना?
यही होता है। अब इसको करने का तरीका कुछ यूं रहता है, जैसे कोई रेशियो यहां दिया है, समझो m और n का रेशियो दिया है, तो इसको क्या करोगे 1/m इज टू 1/n करोगे, तो ये अपोजिट हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के करोगे तो ये n और m हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सीधा सिंपल समझो 9 10 का उल्टा क्या होता है, 10 को इधर करो 9 को इधर करो, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। गॉट इट ना? ऐसे कर सकते हो। तो रेसिप्रोकल रेशियो अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से यहाँ पे वो भी नोटेड है, देख लेना, आप आराम से लिखोगे। तो ऐसे में बोलता तो हिंदी में ही हूं, चाहे कुछ भी हो, तो आई होप सबको समझ में आता होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन थोड़ा फास्ट करना है आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेशियो, अगला जो रेशियो है डुप्लीकेट रेशियो। अब नाम से ये थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आता है, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। जब भी डुप्लीकेट रेशियो निकालने की बात आएगी तो आपको कर देने का है स्क्वायर। ये आपने बेसिक लेक्चर्स में सीख लिया होगा स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर करना है किसी रेशियो का। तो अगर मुझे पता है कि ए और बी का रेशियो होता है 3:4, तो फिर इसका क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9:16। ये कौन सा हो गया रेशियो, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। तो आई होप अब आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा, डुप्लीकेट रेशियो किसे बोलते हैं। गॉट इट ना? डुप्लीकेट रेशियो का क्या मतलब है अब आप समझ गए होंगे। चलो इसे नोट डाउन कर लेना, मैं साइड हो जा रहा हूं, एक बार पूरा स्क्रीन देख लो और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है किसी का स्क्वायर रूट निकालना। इससे पहले हम स्क्वायर निकाले, सब आ जाएगा ना तो क्या उसका रूट निकाल देना, क्या स्क्वायर रूट निकालना। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना बेसिक लेक्चर में आपने सीख लिया होगा। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लो P और Q का रेशियो है 16:25। तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट, तो क्या करना है, यहां करेंगे रूट के अंदर 16 और यहां भी स्क्वायर रूट के अंदर 25, तो फाइनल हो जाएगा ये 4:5, ये रेशियो आ जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सब डुप्लीकेट। मतलब जो भी रेशियो दिया है उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे ना बेटा, तो ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। एंड आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी आए तो जरूर आप कमेंट करके बताइए, चाहे आप ये सेशन जहां भी देख रहे हो, ऐप में देख रहे हो या मान लो कि कभी फ्री में देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो वहां पे कमेंट करने का ऑप्शन था, बता सकते हैं फीडबैक। अगर कुछ क्लियर ना हो रहा हो, कुछ क्वेरी हो रहा हो तो जरूर बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो पढ़ना है। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है क्यूब निकालना, सिंपल। क्या होता है ट्रिप्लीकेट मतलब, क्यूब निकालना। ठीक है, यहां पे भी लिखा है देखो, घन मतलब क्या होता है, वही क्यूब होता है। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा, हिंदी में भी लिखा हुआ है। बस मेरा ऐसा ही कंसर्न था कि जो जिस भी मीडियम में है आप अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाए और उसके हिसाब से अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब हिंदी क्यों कर रहा हूं, उसका कंसर्न ये है अभी एग्जाम के हिसाब से नहीं, इसलिए कि आपको अच्छे से पहले समझ में आ जाए फिर आप जैसे करो। यहाँ दोनों चीज इसलिए। क्यूब का मतलब क्या होता है देखो, अब क्यूब का मतलब है ट्रिपल, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैं किसी एक रेशियो ले लेता हूं ए और बी का, ए बी का रेशियो ले लेते हैं 2:3, तो अब क्या निकालना हमें, ट्रिप्लीकेट। मतलब क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 का क्यूब
और इसको क्या करेंगे 3 का क्यूब। अब क्यूब का मतलब तो जानते हैं ना, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, बेसिक लेक्चर्स में आप सीखा होगा आपने। तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 4 इंटू 2 क्या हो जाता है 8, और 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27। तो ये जो 8 इज टू 27 आया, ये क्या आ गया, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया। गॉट इट ना। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है। चलो तो आगे बढ़ेंगे। अब है यहां टॉपिक सब ट्रिप्लीकेट। तो सब आ गया ना, तो क्या करना हमें, हमने अभी पढ़ा ट्रिप्लीकेट मतलब होता है क्यूब। अब इसका रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट। कोई भी रेशियो का क्यूब रूट निकाल देना अगर बोले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट मतलब यहां होता है, जैसे देखो मान लो कि ए और बी का रेशियो ले लेते हैं, ये हो गया 27, ये हो गया 64। तो अब इसका क्या निकालेंगे, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट में ये क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं क्यूब रूट, ये क्यूब रूट। तो यहां फाइनली ये किसका क्यूब है आप जानते हो 3 का, और ये किसका है 4 का। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 3:4। यहां पे भी रेशियो का सिंबल लगा सकते हैं आप, जैसे यहां है कोई नहीं। तो 3:4 हो जाएगा। तो किसी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या करना, उसका क्यूब रूट निकाल देना। और ये सब आपने बेसिक्स लेक्चर्स में सीख लिए होंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रहा होगा गाइस, ठीक है। मुझे लग रहा है आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे। कहीं कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर बताना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपाउंडेड रेशियो। देखो क्या है कंपाउंडेड रेशियो, इसका क्या मतलब है बता दे रहा हूं। ये एग्जांपल से समझोगे, इधर इंग्लिश इंग्लिश लिखने से ज्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा। यहां समझ लो, देखो एक रेशियो है ए बी और दूसरा रेशियो है सी डी। तो ऐसे ही लिख दो, मान लो ए बी और फिर क्या है सी और डी, ठीक है। तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है आपस में। ए बी और सी डी को क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो इससे इसे मल्टीप्लाई करिए, ये लिख देंगे ए सी इज टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बी डी। यही होता है कंपाउंड रेशियो। समझ में आ गया। कंपाउंड रेशियो मतलब जो भी रेशियो दिया है उसे मल्टीप्लाई करके मिला देने का है, कंपाउंड बना देने का है, मिक्स कर देने का है। तो इसको इससे करके ये एसी और बीडी का रेशियो बन जाएगा। नंबर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसके बारे में डिटेल में कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी बस समझ लो कि किसी का कंपाउंड रेशियो मतलब ऐसा है। जैसे मान लो यहां कर दो, चलो एक एग्जाम्पल ले लो भाई, 2:3 और यहाँ 4:5। इनका कंपाउंड रेशियो निकालें, क्या करेंगे, पहले को इधर से इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 × 4। फिर इसको किससे करेंगे, इससे 8, 3 × 5 15। तो इनका कंपाउंड रेशियो क्या हो जाएगा 8:15। तो यही काम हमें करना है, इसी को कंपाउंड रेशियो कहते हैं, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर देना है, इसको हम क्या कहते हैं कंपाउंड रेशियो। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेशियो फाइंड कैसे करेंगे, इस पे आते हैं। हाउ टू फाइंड रेशियो। पहले हमें यहां यह समझना है कि रेशियो के सवाल क्वेश्चन जो आएंगे तो कैसे फाइंड करोगे। अब तक तो हमने टाइप्स सीखे हैं, तो अभी समझ लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ऐसा एक क्वेश्चन आएगा कि ए और बी का रेशियो 2:3 है। फिर बोलेंगे बी और सी का रेशियो 4:5 है। और फिर आपसे पूछेंगे फाइंड ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है, अब ट्रिक बता रहा हूं। पहले ए बी बी सी वाले ट्रिक बताता हूं, फिर ए बी बी सी सी डी वाले पे भी जाएंगे। तो ऐसे करना, देखो
ए बी, जब भी रेशियो निकालना हो तो ऐसे लिख देना। रूल ये होता है, देखो ए बी लिखो, फिर बी के नीचे से बी लिखना, बी और सी लिखो। याद रखना ये जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वो इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। किस सीक्वेंस में होना चाहिए? ऐसा, ए बी, बी के नीचे से बी। कुछ क्वेश्चन में घुमा फिरा देगा कि ए बी के बाद सी बी कर देता है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले इसको समझ लो। तो अगर ए बी बी सी आया तो ऐसे लिखना है, और यहां पे ये जो खाली जगह है ना, इधर ये भर देने का है, ठीक है। और यहां पे जो खाली जगह पड़ोसी, मतलब इसके पड़ोस में तो कोई है नहीं, यही है। इसके पड़ोस में मतलब नीचे ऊपर नहीं, नीचे वाली लाइन में नहीं, ऊपर इसके पड़ोस में इधर तो कोई नहीं, ये है, तो यहां भर देने का ये। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका रेशियो। जैसे इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां लिखोगे ए इंटू बी, इंटू करके लिखोगे, ठीक है, एक रेशियो बनेगा। फिर यहां हो जाएगा बी इंटू बी, ये एक रेशियो बनेगा। फिर यहां हो जाएगा बी इंटू सी, ये एक रेशियो बनेगा। तो ये ए का होगा, ये बी का होगा, और ये सी का रेशियो इस तरह से बनेगा। ये तो मैंने बस ए बी सी में समझाया आपको, मैं रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं ये वाले। तो अब यहां कैसे देखो, ए बी का रेशियो 2:3, तो ऐसे लिखो 2:3। बी सी का रेशियो 4:5। तो मैंने क्या बोला, ए बी के जस्ट नीचे से बी सी, ए बी बी के नीचे से बी सी, ए बी बी के नीचे से बी सी, क्या होगा, ऐसे लिखना 4:5। अब यहां ब्लैंक है, इसका पड़ोसी कौन है, ये, तो यहां ये लिख दो। यहां ब्लैंक है, इसका पड़ोसी कौन है, ये, तो यहां नीचे लाइन में नहीं आना। अब क्या करना, मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और 5 इंटू 3 हो जाएगा 15। तो ये जो आया है वैल्यू, यही है आपका, ये है ए का रेशियो, ये है बी का रेशियो, और ये है सी का रेशियो। इस तरह से आप ए बी बी सी के ऊपर से ए बी सी का रेशियो निकालोगे। अब अगेन बता रहा हूं, देखो ये क्या है, ये ट्रिक है, ये जनरल मेथड नहीं है, और इसमें जनरल में जाना भी नहीं है, हमें ट्रिक के थ्रू ही जाना है। क्योंकि आप जानते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप जनरल मेथड लगाने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इस पे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो मैं श्योर करा रहा हूं। तो ये ट्रिक याद रख लो आपको, और शॉर्ट में कम टाइम में होता है, जनरल मेथड में ज्यादा टाइम लगता है। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा कि ए बी और बी सी के ऊपर से ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला भी बता दिया, ऐसे निकालने का आपको ये भी बता दिया, ठीक है। अब देखो एक क्वेरी क्या आता है, क्वेरी ऐसे आएगा कि आपको ए बी का रेशियो देगा, जैसे मान लो 1:2 दे रखा है, और फिर बी सी के जगह सी बी का रेशियो दे देगा, मान लो यहां पे 2 और 1 या 3 कर दो, चलो ये हो जाएगा। तो कभी ऐसे सॉल्व नहीं करना, याद रखो, अगर ऐसा सिचुएशन आ गया तो हमेशा ए बी तो सही है पहले से, ए बी क्या है 1:2, इसे उल्टा कर देना, सी बी नहीं होगा, ए बी तो जहां बी एंड हो रहा वहीं से शुरू होगा, यहां आपको बी सी बना देना इसे। अब देखो सी बी को क्या करोगे, बी सी, यहां ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, तो बी का क्या है रेशियो 3, और सी का रेशियो क्या है 2, तो ये हो जाएगा। अब इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ए बी तो पहले लिखोगे 1:2, फिर बी सी, ठीक है, तो बी ये क्या है 3:2। डायरेक्ट ऐसे लिख देते ना, जैसे इसको अगर डायरेक्ट यहां बनाते 1 2 और ये वैल्यू ले लेते 2 3, तो ये रॉन्ग आंसर आ जाता, इसलिए ऐसा नहीं करना है। याद रखना हमेशा रूल क्या कहता है कि ए बी के बाद बी के नीचे से बी शुरू होना चाहिए, बी सी, नहीं तो ऐसा नहीं कि कुछ और कर दोगे तो गलत। तो यहां सी बी उल्टा करेगा, एग्जामिनर ऐसा देगा आपको, एग्जामिनर ऐसा कॉन्सेप्ट देगा, वहां आपको अपना ब्रेन लगाना है कि अगर सी बी आ जाए तो खुद से बी सी कर लेना, ऐसे ए बी बी सी, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो क्या होगा, यहाँ जैसे इसके पड़ोसी में कोई नहीं है, मतलब ये है तो 3 हो जाएगा, यहाँ ब्लैंक है, इसका पड़ोसी ये 2 है, अब इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा ए बी और सी का रेशियो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो चलो इसे नोट डाउन कर लो, मैं जल्दी से थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको, इसे नोट डाउन करो फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसे नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, आगे क्वेश्चंस बताऊंगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो, आई होप अब नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब थोड़े और चीजें सीखते हैं। देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब आएगा कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, और फिर बी और सी का रेशियो 5:7 है, और फिर पूछ लेगा आपसे फाइंड A:C का रेशियो। AC का क्या रेशियो होता है ये पूछ लेगा आपसे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं अगेन समझा रहा हूं, एक तो जो पहले अभी हमने टेक्निक सीखा कि AB BC को मिला के ABC बना लो, बना सकते हैं, बट उससे भी जल्दी एक कॉन्सेप्ट है जो हो जाएगा, लेकिन वो कब लगाना, जब सिर्फ AC पूछे, तो फर्स्ट और लास्ट पूछे तो क्या करोगे। देखो ऐसा करना, अब मैं जेन्युइनली आपको बताया था कि रेशियो को आप फ्रैक्शन के थ्रू भी लिख सकते हो, तो मैं AB को फ्रैक्शन में लिख दूं तो क्या होगा, ऐसा होगा A/B, और BC को भी फ्रैक्शन में लिखूं तो क्या होगा B/C। अब अगर इस बात को समझे आप, तो इस B से ये B कैंसिल होगा, तो हमेशा ये जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, A और C का होगा। ठीक है, मान लो यहां मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हमेशा क्या होगा, A और C का होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी AC का वैल्यू निकालना है तो ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिख दो 2/3 इंटू यहां लिख दो 5/7। अब ये क्या हो रहा है, BB कैंसिल, यहां काटने की जरूरत नहीं है, पर BB अपने आप कैंसिल होगा, तो बचेगा जो वो AC आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 7 21। तो ये जो है ये क्या है, ये AC का रेशियो, A और C का रेशियो क्या आ जाएगा 10:21। गॉट इट। तो जब AC निकालना हो तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, बाकी जो वो दूसरा तरीका बताया वो तो है ही, उसको चलो वैसे भी करके देख लेते हैं। AB का रेशियो दिया है 2:3, BC का रेशियो दिया है 5:7। B के नीचे से B शुरू करते हैं, ये मैंने बताया था। यहाँ ब्लैंक है, पड़ोसी कौन है 5, तो ये लिख देंगे। यहाँ ब्लैंक है, पड़ोसी कौन है 3, तो ये लिख देंगे। पड़ोसी को लिख देना है, ठीक है। तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21। तो ये हो गया A, B और C का रेशियो। अब यहां प्रॉब्लम है, हमें निकालना सिर्फ AC, तो A क्या हो गया 10, C क्या हो गया 21। तो ये हो गया AC का रेशियो। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पर इससे जल्दी ये होगा। देखो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने ये सब आपको बताया। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है ये और सॉल्व, ठीक है। तो आप इस तरह से A और C का रेशियो भी फाइंड आउट कर पाओगे। तो आई होप मैंने आपको बता दिया AB और BC के ऊपर से ABC कैसे निकालना है, AC कैसे निकालना है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, अब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इतनी चीजें जल्दी नोट डाउन कीजिए, फिर मैं अभी एग्जाम के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इतनी चीजें। जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए। चलो आई होप अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन आप समझो आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, वो इससे सॉल्व करेंगे। गॉट इट। क्वेश्चन है AB का रेशियो है 2:3, BC का रेशियो 4:5। हमें निकालना ABC का रेशियो, ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, मतलब इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या ट्रिक सिखाया था आपको, ऊपर लिखो 2, AB लिख दो 3, और यहां से अगला शुरू करना है BC 4 5। फिर से अच्छे से समझना, यहां पे ब्लैंक है तो इसका पड़ोसी जो है वो वैल्यू लेने का है। इसका पड़ोसी कौन है, ये यहाँ पे ब्लैंक है तो इसका पड़ोसी जो है वो लेने का। आगे नीचे वाला वैल्यू मत ले लेना, पड़ोसी बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या करना, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8,
3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो ये ए, ये बी और ये सी का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसमें आंसर्स कौन सा है हमारा। ए बी सी का रेशियो क्या है, 8, 12 और 15। तो देखो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8, 12 एंड 15। आई होप कि गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए सब पढ़ना है। हालांकि जीरो हम बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे लेवल्स बढ़ेंगे, इसके बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। जब सारे अटेंड करोगे तो सभी टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे, और श्योर करा रहा हूं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। देखो टीचर आपको कितना पढ़ा दे बेटा, अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे ना तो अच्छा रिजल्ट में कहीं ना कहीं इशू रहेगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। अगर आप पे करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ए बी का रेशियो है 1:3, बी सी का रेशियो है 5:7। फिर से निकालना ए बी सी। चलो यही करेंगे, क्या करना है, ए बी का रेशियो तो यहां लिख दो 1:3, बी सी का रेशियो 5:7। अब यहां ब्लैंक है तो इसके पहले वाला जो होता है वो नंबर यहां लिखो, यहां ब्लैंक है इसके पहले वाला जो नंबर है वो यहां लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 और 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो ये होगा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। तो ये क्या होगा, ए बी सी का रेशियो 5:15:21। तो यहां देख लो 5:15:21 कहां पे है, यहां है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को है, कई पार्ट्स आएंगे इसके, सभी पार्ट्स को अच्छे से पढ़िए, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गॉट इट। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कभी टाइम ना मिले तो वीडियो पॉज करके आप फिर से आराम से नोट डाउन कर लेना, फिर आगे वीडियो चला के देखना। तो आगे क्वेश्चन है, देखो ए बी का रेशियो है 1:3, बी सी का रेशियो है 2:3। अब इस बार ए सी निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कॉन्सेप्ट कि ए सी कैसे निकालें। तो क्या बोला था कि जब ए बी बी सी के ऊपर ए सी दिया हो तो डायरेक्टली क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करो फ्रैक्शन बना के। 1:3 को हम क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 2:3 को क्या लिखेंगे 2/3। मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2, 3 इंटू 3 करोगे तो 9। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी। ऐसा मैंने आपको बेसिक्स भी बताया थोड़ी देर पहले, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका क्यों ऐसा होता है। देखो ऐसे लिखते हैं ए बाई बी इंटू होता है बी बाई सी, दोनों कैंसल तो क्या बचता है ए सी। तो जो भी बचा वो क्या होगा ए और सी की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2:9 इसका आंसर हो जाएगा, A:C की वैल्यू। तो यहाँ देखो 2:9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये सब एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखते ही सॉल्व कर देना, कुछ ही सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। बस मल्टीप्लाई करना जब ए सी निकालना हो तो। बाकी वो वाला मेथड भी कर सकते हो, वो भी बता दे रहा हूं। ऐसे लिखोगे 1:3 ए बी, बी सी क्या है 2:3। यहाँ ब्लैंक है, पड़ोसी जो बगल वाला है उसको लिखते हैं, यहाँ ब्लैंक इसके बगल में ये है तो ये लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये होगा ए, ये बी और ये सी। हमें तो निकालना है ए और सी निकालना है। तो ए कितना है 2 और सी कितना है 9। तो यही हो जाएगा ए और सी का रेशियो। ऐसे भी निकाल सकते हो बट ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आई होप मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, प्लीज इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलो तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ए बी का रेशियो दे रखा है 3:2,
BC का रेशियो 3:5, AC का रेशियो क्या होगा, राइट। चलो अभी देखो मैंने आपको ये सारे इस तरह क्वेश्चन बताए, आपको क्या करना है इस बार, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले इसका आंसर बताइए, प्लीज इसका आंसर बताइए। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया सोल्व करके ना आपको, प्लीज चलो आप लोग खुद से ट्राई करो, इसे ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पर इसे ट्राई करो आप लोग जल्दी से। चलो अब हमें क्या करना है देखो, हाँ AB का रेशियो है 2, मतलब 3:2, तो ऐसा लिख देंगे 3/2। BC का रेशियो है 3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, तो यानी कि A और C का रेशियो क्या हो जाएगा 9:10, यही इसका आंसर है। देख लो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई होप कि अब अगर क्वेश्चन आएगा तो आप खुद से बना पाएंगे, इसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AB का रेशियो है 1:2, CB का रेशियो है 3:5। देखो फिर से, अब अगर ऐसा आ जाए तो मैं पहले सिखा चुका हूं कि रूल क्या है कि AB अगर है तो बाद में होना चाहिए BC, पर यहां नहीं है तो इसको पहले ठीक कर देना भाई। C की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 5 है, तो CB को बना दो BC। अब बताओ B की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5, पहले 5 लिख दो। C की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ 3 लिख दो, इतना ही काम करना है। अब बाकी सब सेम है, तो क्या होता है पहले AB लिखते हैं, AB कितना है 1:2, फिर लिखते हैं BC कितना हो गया 5:3। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्लैंक जगह इसके पड़ोसी यानी कि बगल वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक है इसके पड़ोसी को यहाँ लिख देंगे। देखो यहाँ पे ये 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6, तो ये A, ये B और ये C। अब देखो पड़ोसी की वैल्यू यहाँ लिखोगे तो कम से कम पड़ोसी के साथ अच्छा रिलेशन बना रहेगा, ठीक है। पड़ोसी को लगेगा देखो मेरा पड़ोसी मेरी कितनी कॉपी करता है या मेरे साथ चलता है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही करता है, तो उनके साथ तो कम से कम अच्छे रिलेशन बनेंगे ना, रेशियो पढ़ोगे तो, ठीक है। तो पड़ोसियों से भी अच्छा रिलेशन बनेगा। तो ये ABC का रेशियो 5:10:6। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि कहाँ है भाई, है कहीं क्या 5:10:6, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई होप गाइज कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरा मतलब रिक्वेस्ट है कि आप खुद से सॉल्व करके बताइए। AB का रेशियो है 3:2, CB का रेशियो है 1:4। तो पहले ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो CB को BC बना लेना, ठीक है। CB को क्या बनाना है BC। देखो C की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू 4, तो यहां हमें क्या करना है, B पहले है तो यहां लिख दो 4, C बाद में है तो लिख दो 1, तो ये हमारा BC का आ गया 4:1, राइट। यहां पे क्या था, हाँ, तो अब क्या करेंगे, फिर से वही करना है। AB की वैल्यू यहां लिखो 3:2, BC की वैल्यू अब लिखो 4:1, अपडेट करके लिखना, पुराना नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ब्लैंक होता तो क्या करते, इसके बगल वाले पड़ोसी वैल्यू यहाँ लिख देते 4, यहाँ पे खाली जगह ब्लैंक तो इसके पड़ोसी को यहाँ लिख देते 2, ये हो जाएगा 4:3 12, 4:2 8, 2:1 2, ये A का, ये B का, ये C का रेशियो हो जाएगा। तो 12 8 और 2 है, तो अब हाँ अगर तीनों नंबर डिविजिबल है तो कट कर सकते हो, जैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6:4:1, 6:4:1। इसमें एक और बात कर सकते हो, वो भी समझा देता हूं। जैसे क्या था देखो 3:2 था और यहां था 4:1, तो इसका रेशियो बनाएंगे, यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ ये 4 आ जाएगा पड़ोसी, यहाँ ब्लैंक है ये पड़ोसी की वैल्यू यहाँ 2। तो जब ऐसा लाइन आएगा तो याद रखना है आंसर हमेशा किसका आता है, A, B और C का। तो इस तरह तीनों में अगर डिविजिबल हो तो पहले डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने से पहले कट कर सकते हो। कैसे, देखो इसमें मुझे 4 दिख रहा है, ठीक, इसमें मुझे 2 दिख रहा है, इस लाइन में भी 2 दिख रहा है, मतलब 2 सब में कॉमन है, तो हम 2 कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। याद रखना कि ऐसी लाइन में तीनों में होना चाहिए तब कट करना, ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। हमें A B C वैल्यू चाहिए,
तो तीनों में अगर कॉमन हो कुछ तो कट कर सकते हो। तो इसमें 2 था, इसमें 2 था, 4 में 2 तो होता ही है, इसमें भी 2 था, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब नहीं होगा, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है, तीनों में हो तो कट कर सकते हो। अब क्या होगा, 3 इंटू 2 6, ये 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 1 1, तो यही ABC का रेशियो 6:4:1 आ गया। तो आप ऐसे ही कट कर लो यहीं पे करने की, फिर बाद में यहां बना के फिर कट करके फिर लिखो, उससे अच्छा इधर ही कट कर सकते हो। अगर आपको दिख जाए कट होने वाला वैल्यू तो जरूर कट कर लेना। गॉट इट? तो मुझे लग रहा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें सीखा हमने आज। देखो मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए, करने को तो भी बहुत क्वेश्चन है, बट एक ही दिन में बहुत बड़ा सा सेशन हो जाएगा, तो मैं आराम आराम से चीजें सिखा रहा हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सारे नोट्स बनाइए अच्छे से, और एक बार मेरे सेशंस को अटेंड करने के बाद हर चीज को एक बार खुद से अलग से रिवीजन कीजिए। अगर फिर डाउट हो तो मेरे सेशन एक बार और देख लीजिए। रातों रात कुछ भी नहीं होना, हम आराम से पढ़ने की कोशिश में हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है, और आप सब कुछ कर पाएंगे। जो भी एग्जाम आप अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, डेफिनेटली गाइज यू कैन डू इट। और मैंने अब तक देखा है कि जो बच्चे ऑनेस्टली पढ़ाई करते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल बनते हैं। अगर आप टाइम पास करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे, तो प्लीज आपको फिर इशू होंगे। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से फोकस करके पढ़ाई कीजिए। अब मुझे ये भी पता है आपको वो लोग सर खाली डायलॉग डिलीवरी दे रहे हो, बराबर, ये आपके भले के लिए बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आपसे मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी तो नहीं है ना, नहीं है ना, ऐसा तो हुआ नहीं कि मेरी बाइक स्कूटी आपसे टक्कर हो गया हो कि मैं आपको टॉर्चर करूँ। तो ये आपके भले के लिए, तो प्लीज डेडिकेशन से फोकस करके पढ़ाई करिए। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।